जी सब, मेरा एक क्वेश्चन था। जी मास। जी बोलो। सब, जैसे ना जब भी ट्रेंड चैनल जब टूटता है तो कभी कभी क्या होता है, रिट्रेसमेंट के लिए कैंडल वहां तक जाती ही नहीं है। तो सर उस केस में ट्रेड करनी ही नहीं है कि मतलब उस चीज को अवॉइड कर देना है, अगले चीज का वेट करके। अच्छा, पता क्या होता है? उसकी उसकी कंडीशंस होती है कुछ, ठीक है। उसकी कंडीशन कुछ इस जी तरह सर। होती है कि मार्केट का जब कोई चैनल टूटता है ना, तो उसके पीछे का जो है ना जी ट्रेंड देखा जाता है कि ट्रेंड कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ठीक है। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने यहाँ पे एक SNR ब्रेक की है। ठीक है, निशानी होती है ना कोई निशानी होती है कि क्या क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल एक मैं SNR यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगा लेता जी हूँ, सर। यहाँ पे एक SNR लगाता हूँ, इसका कलर मैं जो है वो वाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे एक SNR है। अब SNR में देखते हैं कि पीछे SNR के जो ट्रेंड आ रहा है वो स्ट्रोंग है या वीक है। अब वो कैसे पता चलेगा कि स्ट्रोंग है या वीक है? कि यहाँ पे जब SNR के करीब पहुंची तो मार्केट ने कोई यहाँ पे रेड कैंडल दी? ठीक है, नहीं दी नहीं। ना। वो शुरू में जी। दिया उसने, जहां से मार्केट का जो है वो ट्रेंड शुरू हुआ है वहां पे उसने एक रेड कैंडल दिया, लेकिन ये हम मेंशन नहीं करेंगे कि जब नजदीक पहुंची यहाँ पे तो यहाँ पे कोई रेड कैंडल है, फिर मार्केट क्रॉस करके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्रॉस करेगी, फिर आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, ये निशानी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी कि ठीक यहाँ है। पे मार्केट आई, यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल दी। ठीक है ना। फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, मार्केट ने एक रेड कैंडल दी। ठीक है, फिर मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकी, इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। मार्केट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे सेलर है। ठीक है। जी सर ठीक तो है। इसी तरह हम पीछे भी देख लेते हैं। पे यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे आप लेके आते हो नीचे की तरफ, तो ये देखो यहाँ पे अगर SNR थी तो मार्केट में यहाँ पे उसने ब्रेक किया तो मार्केट रिट्रेस करने। बिजली का बिल 2 महीना तो जमा। ये कौन है? तो मार्केट में देखो कि मार्केट में उसने ब्रेक करने के बाद ऊपर चली गई आपको। अगर इस कैंडल के बाद देखो तो एक ट्रेड मिल सकती थी यहाँ पे, फिर आपने वेट किया कि रेड कैंडल हम्म, आ गई, तो फिर रेड कैंडल ने रिट्रेस नहीं किया, ये एक फेक ब्रेकआउट था। मार्केट एक दफा फिर अंदर आई और यहाँ से फिर जो है वो फेक ब्रेकआउट ही कर दी है, दो दफा लिक्विडिटी हंट कर दी है, समझ लो। ठीक है। अगर इसी तरह जी यहाँ सर। पे उठा के लेके आते हो तो ये एक छोटा सा ट्रेंड था। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से मार्केट आई जी सर। नीचे, ब्रेक किया, एक ट्रेड आपने ले ली। ठीक है, फिर आप हर कैंडल पे तो ट्रेड नहीं करते हो। फिर ठीक है, ठीक फिर है। आपकी यहाँ पे ब्रेक हुई और मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट रिट्रेस करने गई, इसी लेवल को टच करके जो है वो वापस आई। ठीक है, फिर ये SNR थी, फिर यहाँ से वापस हुई। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल दी। ठीक है, रेड कैंडल देने के बाद जी मार्केट ने एक दफा उसको स्ट्रॉन्ग जो है वो क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे उसने कैंडल दी थी एक रेड, तो मार्केट जो है वो रिवर्स आई है उसको रिट्रेस करने के लिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जी रेड सर। कैंडल ना आती, सारी ग्रीन होती, तो फिर मार्केट तो हो सकता है ऊपर भी चली जाती। तो ये चीजें जो है वो देखी जाती हैं। अगर इसी तरह आप चैनल बनाते हो तो चैनल में भी आप देख लो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक चैनल बनाया, यहाँ पे बना लेते हो। देखो यहाँ पे कोई दरमियान में ग्रीन नहीं आई, मार्केट क्रॉस कर गई हुई। यहाँ पे कोई रेड में ग्रीन में कोई रेड नहीं आई, मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्रॉस किया, इस SNR पे उसने थोड़ी सी की, फिर इस SNR को भी वो जी क्रॉस कर गई। ठीक है। लेकिन SNR से पहले आपको मैंने बताया कि उसने यहाँ पे क्या दी थी, ग्रीन कैंडल दे दी थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कुछ ना कुछ जो है वो बायर जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है। अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल ना आती तो फिर मार्केट यहीं से नीचे की तरफ जो है वो डायरेक्ट चली जाती। ठीक है, अब जी समझ आ ठीक है गई सर। है। अब इसी तरह आप लगा के देख लो भी किस जगह यहाँ पे SNR क्रॉस की है, कोई पीछे ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं आई, तो मार्केट डायरेक्ट ही नीचे चली गई है। ठीक है। तो फिर जी आपके सर पास ठीक है। ये जो है रेड कैंडल भी, हैमर भी बनी है, तो हैमर ये फिर पीछे कोई अगर वो नहीं है तो फिर हैमर भी कंटिन्यूशन का साइन होती है ब्रेकआउट के बाद। ठीक है। अब ये देखो जी यहाँ सर। पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है।
अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट में कोई पीछे यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने हैमर दिया तो ये कंटिन्यूशन का साइन होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जी किसी और का क्वेश्चन? मास्टर, कभी कभी ये होता है कि फेयर वैल्यू गैप को जब मार्केट कैंडल फिल करती है तो रिवर्स हो जाती है, पर कभी कभी होता है जो कंटिन्यूशन का साइन दे देती है। अच्छा, मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, देखो ये भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसा ना रहा, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग नीचे गिर रही होगी तो मार्केट अपने नीचे के फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी, ऊपर के फेयर वैल्यू गैप फिल करने नहीं जाएगी। ठीक है, अगर ऊपर के वो फेयर वैल्यू गैप फिल करने लग जाए फिर तो मार्केट इसी तरह चलती रहेगी हमेशा रेंजिंग में। ठीक है, इधर भी फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी, यहाँ पे नीचे आएगी, फिर इधर फेयर वैल्यू गैप बन जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर आएगी, फिर तो मार्केट चलेगी नहीं। ठीक है, हमेशा ये होता है कि मार्केट को पहले देखो इस तरह करके, ठीक है, कि मार्केट चल क्या रही है। ठीक है, मार्केट अगर बड़े ट्रेंड में देखा जाए तो बड़े ट्रेंड के अंदर अभी इस टाइम मार्केट जो है वो एक चैनल के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं रेंज के अंदर है मार्केट। यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर गई तो ये एक रेंज बन रही है। लेकिन अगर हम माइनर ट्रेंड के अंदर आए, ठीक है, तो माइनर ट्रेंड के अंदर हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है ना तो फिर आपने एक चीज देखनी होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके इस साइड पे कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है। ठीक है, मैं कोई और देखता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास एक मार्केट चल रही है, तो जब मार्केट डाउन आ रही होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से अप जा रही है तो यहाँ से डाउन जा रही हो, तो आपने ये वाले फेयर वैल्यू गैप देखने, इसी तरह होता है ना। ठीक है, यस मास्टर। यहाँ से देखो, यहाँ से अब ये फेयर वैल्यू गैप बना है, अब हमारी मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ जा रही है, तो हमने यहाँ पे आके देखना है कि हमारा फेयर वैल्यू गैप किधर है, ये वाला है ना, तो मार्केट हमेशा नीचे का फेयर वैल्यू गैप ये फिल करने आएगी। अब बना ये भी है, लेकिन ये भी है, तो मार्केट ये तो नहीं कि हर दफा, अब यहाँ पे भी ऊपर भी था मार्केट में फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अगर रिवर्स ले लिया है तो फिर मार्केट नीचे के फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आएगी, ना कि इसको फिल करने के लिए जाएगी, क्योंकि मार्केट का प्रेशर किस साइड पे चल पड़ा है अभी, नीचे की तरफ। ठीक है, फिर आपने ये फेयर वैल्यू गैप देखने हैं कि ये फिल करने आएगी। मार्केट की जो है वो डायरेक्शन का देखा करो कि ये इस पॉइंट से अगर मार्केट वापस आ रही है तो मार्केट हमेशा नीचे के फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आएगी, ना कि ऊपर की तरफ जो है वो जाएगी कि ऊपर मैं जाऊं और ऊपर के जो है वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करूं। ठीक है, तो हमेशा आप ये देखा करो कि मार्केट की ये ईएमए की लाइन है, ये लगी हुई है। ठीक है, ये बता क्या रही है, अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट जो है नीचे के फेयर वैल्यू गैप फिल करने, अब ये तो नहीं कि मार्केट में जैसे ऐसे लाइन लगा के बताया जाता है कि मार्केट इस तरह करके यहाँ से वापस आए, जाहिर बात है मार्केट जरा जिग करके वापस आएगी, डायरेक्ट तो नहीं नीचे आएगी। ठीक है, तो मार्केट में ये मतलब देखो मास्टर ट्रेंड के साथ फेयर वैल्यू गैप को यूज करना है। है। ट्रेंड के साथ फेयर वैल्यू गैप को यूज करना है, यूटिलाइज करना है उसको। हाँ, ट्रेंड के साथ हमेशा यूज करना है, जैसे छोटे मोटे इस तरह के होंगे फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट फौरन फिल कर देगी, लेकिन जो बड़े फेयर वैल्यू गैप होते हैं उनको मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आके करती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब एसएनआर का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक एसएनआर बन रही है, तो यहाँ पे आके मार्केट क्या रिएक्शन देती है, लेकिन यहाँ पे आके अगर कोई रिएक्शन देती है, इसको क्रॉस करती है, फिर आप जो है वो नीचे आओगे। ठीक है, थोड़ा सा इस कैंडल पे भी वेट करोगे कि यहाँ पे बायर जो थे वो थे और मार्केट को यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे आप के, लेकिन आना मार्केट ने नीचे ही है। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आपने जब देखना है कि अभी यहाँ पे ट्रेड बन रही है, यहाँ पे कोई एसएनआर नहीं है, जैसे इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर एसएनआर यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक नहीं है तो फिर आप जो है ये जो गैप होगा पूरा, इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो, देखो कोई हैमर बनी है, कोई कंटिन्यूशन का साइन आपको मिलता है तो आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ओके मास्टर। ठीक है, चलो और कोई, माइक बंद कर दो भाई, कौन खोल के बातें कर रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर आपने जो नाइन्थ क्लास में आपने बोला था कि एक कैंडल के बाद थोड़ा गैप लेके, गैप मतलब थोड़ा नीचे से लेके जब एक कैंडल ऊपर जाती है
हाँ, गैप लेता है, तो कैंडल जब ऊपर जब उधर में किस टाइप पे आप मुझे हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए? देखो अब ये है कि मार्केट के अंदर अब ये गैप आया, अब यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एसएनआर थी, मैं यही देख रहा था कि बड़ा गैप आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसएनआर थी। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया था कि मार्केट के अंदर जो स्टक एरिया बनता है इस तरह का कैंडल्स का, बहुत ज्यादा स्टक होती है, तो वो उसकी दोनों तरफ से एसएनआर होती है। अब ये देखो मार्केट में एक यहाँ पे एसएनआर थी, बहुत बड़ी एक एसएनआर थी, तो मार्केट जो है वो स्किप करके ऊपर चली गई। और फेयर वैल्यू गैप और ये चीजें ऐसी होती हैं कि मार्केट इनको फौरन फिल करने के लिए आती है। अब मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ से फौरन जो है वापस आई है, यहाँ पे उसने रिजेक्शन ली है 2 दफा, लेकिन वो क्रॉस कर गई है इसको। ठीक है। अब मार्केट में जब दो चीजें देखी जाती है, जब आप एसएनआर के पास पहुंचते हो तो मार्केट क्या रिएक्शन देती है। मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एसएनआर में लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एसएनआर है अगर, तो मार्केट में देखो मार्केट कैंडल जो है वो उसका रिएक्शन क्या होता है। मार्केट कैंडल को पुश बैक करती है या नहीं करती। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एसएनआर लगा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, मैंने ये एसएनआर लगाई, यहाँ पे आके देखो कि मार्केट इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि इसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है। तो मार्केट कोशिश करेगी, अगर नीचे आती है तो मार्केट इस पॉइंट तक जो है वो आके रिजेक्शन देगी। लेकिन पहले मेरे से किसने क्वेश्चन किया था कि मार्केट कहाँ से वापस आएगी या कहाँ से रिट्रेस करेगी। अब ये देखो मार्केट के अंदर यहाँ पे उसने एक ग्रीन कैंडल दी थी और यहाँ पे एक एसएनआर आ गई थी। ठीक है, मार्केट जी में सर। उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल नहीं आई, तो यहाँ पे मार्केट में ग्रीन कैंडल नहीं आई, तो यहाँ पे मार्केट के रुकने के चांस जो है वो 90, रुकने के चांस, निकल जाने के चांस 90% है, यानी मार्केट इसको क्रॉस के निकल जाएगी। 10% चांस है कि मार्केट यहाँ पे रुके। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट 10% चांस है, कोई और एक आध ग्रीन कैंडल दे के जो है वो रिवर्स होने के चांस तो नजर नहीं आ रहे, और रुकने के भी चांस 10% है, कोई कोई एक ग्रीन कैंडल आपको दे के या दो ग्रीन कैंडल आपको दे के मार्केट आगे कंटिन्यू करेगी, मार्केट रुकेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन का आप जो है वेट करोगे और उसके बाद जो है आप जो है वो निकल जाओगे। आप जो सवाल पूछ रहे हो उसमें यहाँ पे देखो कि मार्केट ने जब अपनी नई कैंडल शुरू की है एसएनआर के ऊपर आके, तो मार्केट ने अपना एंट्री पॉइंट चेंज किया है, यानी जब ओपन पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था ना मार्केट का, तो मार्केट ने अपना ओपन पॉइंट जो है वो थोड़ा सा पीछे लिया है। ठीक है, कि मार्केट को मैं नीचे लेके जा सकूं। ठीक है, तो ये जहाँ पे एसएनआर होगी वहां पे मार्केट अपना ओपन पॉइंट हमेशा जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, नीचे लेके अब ये देखो, अब ये इसका ओपन पॉइंट पॉइंट और इसका ओपन पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि क्लोज पॉइंट से ओपन पॉइंट शुरू होता, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को ये नीचे लेके जाने के चक्रों में है, क्योंकि इनका ट्रेंड जो आ रहा था वो बड़ा स्ट्रोंग आ रहा था। ठीक है, तो ये एसएनआर काम नहीं करेगी। यहाँ पे एसएनआर से पहले कोई हमें सिग्नल उसको देना चाहिए था कि यहाँ पे नीचे बायर मौजूद है, तो यहाँ पे कोई एक आध सिग्नल आता हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कोई सिग्नल इस टाइम तक नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है रिवर्स की ट्रेड कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 10% चांस है, 10% चांस है, तो मतलब कोई एक आध ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ सकती है, लेकिन 90% चांस है कि मार्केट आगे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई यहाँ पे बायर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई बायर नजर आया, कोई नहीं ना बायर नहीं नजर सर। आया। अब मार्केट ने क्या किया है ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन कर दिया कि यहाँ पे भी अगर कोई एसएनआर थी पीछे की तरफ तो उसको भी मार्केट स्किप कर गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एसएनआर थी होगी, यहाँ पे कोई ना कोई, ये जो थी यहाँ पे एसएनआर थी इस लाइन के नीचे भी, ये विक देख रहे हो आप, ये विक बता रही है कि यहाँ पे भी जी कोई सर। एसएनआर थी, तो मार्केट ने उस एसएनआर को भी स्किप कर दिया। ठीक है, हर दफा ये नहीं कि आपने स्किप के ऊपर ट्रेड ले लेनी है, सम टाइम ऐसा होता है वो स्किप करके मार्केट जो है एसएनआर के साथ जाके लगती है,
और मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब वो वहां से एक लेवल तो उसने स्किप किया, लेकिन दूसरे लेवल, ये जो लेवल बन रहा था उसके अंदर चली गई है, तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल जो है वो आ सकती है। ये देख रहे हो यहाँ पे 2.3 दफा मार्केट टच हम्म। हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दफा जी मार्केट सर। टच हुई है, तो ये भी एक ऐसा ना आ रहा है। लेकिन ये बात याद रखना कि अब जो है आपकी ट्रेड कहाँ पे बनती है, यहाँ से मार्केट आके टच करेगी, मार्केट रिवर्स होगी, ठीक है। मार्केट रिवर्स होगी, मार्केट ने इस पॉइंट से या इस पॉइंट तक जो है वो आना है, या ये उसका लास्ट फेयर वैल्यू गैप का है कि यहाँ तक वो आएगी। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सॉरी, ये फेयर वैल्यू आखिरी गैप है, यहाँ तक मार्केट फिल करेगी, फिर क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जो है वो यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो यही बता रहा है कि मार्केट हो सकता है अभी मजीद कंटिन्यू करे, क्योंकि मार्केट के पास पीछे अगर फेयर वैल्यू गैप जो है वो नहीं है, ठीक है। जहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता फिर मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट फिर चलती जाती है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, वो सिर्फ एसएनआर के ऊपर जो है वो चलती जाएगी, एसएनआर पे रिजेक्शन लेके ऊपर चलती जाएगी, फिर वो लिक्विडिटी हंट करती है, यहाँ से करती है, या फिर उसका पॉइंट ये वाला ऊपर वाला, दो जगह ऐसी है जहाँ पे लिक्विडिटी, या ये तीसरी जगह ये हो सकती है यहाँ पे हो लिक्विडिटी। ठीक है, ये जगह और ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर मार्केट रिवर्स होती है। अगर नीचे आती है तो मार्केट के लिए भी ये जो पॉइंट है नीचे वाला वो बहुत स्ट्रोंग होगा। अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना हुआ तो यहाँ पे जो है वो फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, ठीक है। जी सर। और किसी का? सर और एक क्वेश्चन था सर। सर मेरा ही जी जी। सर यहाँ पे जो ना, यहाँ पे जो ना, ये मार्क कैसे होती है, यहाँ पे जो आपने बोला था कि ये जो स्किप करके स्किप नहीं, वो थोड़ा ऊपर से कैंडल लिखे, यहाँ पे रियल मार्केट पे वॉल्यूम देखनी पड़ती है या फिर ट्रेड करनी? देखो, वॉल्यूम तो देखते हैं मार्केट में एसएनआर पे, इसमें वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं होगा, मार्केट जो स्किप करेगी। वॉल्यूम का चक्कर वहां पे होता है कि मार्केट के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक एसएनआर है, तो ये जो विक आई है एसएनआर के अंदर, या ये जो कैंडल आई है, इसका वॉल्यूम क्या था? अगर वॉल्यूम लो था तो मार्केट कंटिन्यू करेगी यहाँ पे एसएनआर पे, ठीक है। अगर वॉल्यूम हाई आ जी जाता है, ठीक है, अगर वॉल्यूम यहाँ पे हाई आ जाता है तो फिर जो है मार्केट रिवर्स हो सकती है, उसके 90% चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हाई आया हुआ है। अब उसमें विक की कंडीशन भी देखी जाती है कि विक थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये देखी जाती है कि मार्केट अगर एसएनआर के ऊपर आ गई है तो उसका रिएक्शन क्या है, कि रिएक्शन क्या दे रही है, वॉल्यूम हाई दे रहा है। अगर एसएनआर को वो ब्रेक कर जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ तक कैंडल जो है वो क्लोज होती है, ठीक है, ये एक पूरी कैंडल फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, अगर यहाँ पे क्लोज होती है और हाई वॉल्यूम के साथ ये क्लोज हुई है और इसने एसएनआर को हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है, तो मार्केट फिर कंटिन्यू करेगी, मार्केट फिर रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। अगर हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगी एसएनआर को तो उसमें रिवर्स होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आती है तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम आएगा तो मार्केट रिवर्स हुई, ठीक है, फिर मार्केट आई, तो फिर अगर हाई वॉल्यूम इसके पास देती है तो फिर मार्केट कंटिन्यू करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मास्टर लिक्विडिटी को कैसे देखते हैं और उसको ट्रेड कैसे किया जाता है? यार लिक्विडिटी जो होती है ना, लिक्विडिटी असल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक दिन में समझ नहीं आ रहा। असल में लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी, अब ये देखो कि मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल रिवर्स हुई थी, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट जो है 2 पॉइंट लेने के बाद यहाँ से रिवर्स हुई और तीसरी दफा फिर मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है। अब ये देखो कि ये वाला पॉइंट नीचे क्यों गया, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट को इतना ऊपर तक लेके गया, ठीक है। अगर आप 2 पॉइंट देख रहे हो ना, 2 पॉइंट किसी जगह पे भी देख रहे हो, तो आप तीसरा पॉइंट अगर देखते हो कि वो उससे ऊपर या नीचे है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो हंट हो चुकी है। अगर मार्केट 2 दफा टच करने के बाद तीसरी दफा यहाँ पे वापस आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी अगर हंट
जब तक नहीं करेगी मार्केट बार बार इस पॉइंट पे आती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आई और मार्केट इन दो पॉइंट से नीचे अगर जाके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है तो समझ लो मार्केट में लिक्विडिटी हंट हो गई है, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत से पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कि मार्केट में ये एसएनआर थी, ये, ठीक है, ये एसएनआर थी फॉर एग्जांपल, तो ये पॉइंट मार्केट के ऊपर क्यों निकला है? ठीक है, फिर मार्केट इतना क्यों गिरी है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने जो है वो हंट की है और फिर निकल गई है। सम टाइम इस तरह होता है कि मार्केट पूरी बाहर जाके जो है वो लिक्विडिटी हंट करके निकलती है, उसका भी तरीका है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी थी, दो पॉइंट आपके जो है वो जो है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आके लगा। ठीक है, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार मार्केट अब इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकती, और यहाँ पे यकीनन पेंडिंग ऑर्डर जो है लगते तो 4x पे है, लेकिन मार्केट तो ये भी 4x वाली चल रही है ना, सिर्फ उसमें एक्सपायरी यस होगी, मास्टर। उसमें आपके एसएल और वो टीपियां लगती है, तो एक्सपायर वहां पे होती है जहाँ मार्केट ऊपर जाती है या नीचे एसएल हिट हो जाता है या टीपियां हिट होती है। ठीक है, लेकिन मार्केट चल तो उसी बेस पे रही है ना, वही अगर आप 1 मिनट की वहां पे भी जाके कैंडल लगा लो और इधर की कैंडल सेम होगी, कोई उसमें फर्क नहीं होगा। थोड़ा बहुत डोजी मतलब मास्टर, उस चीज में फर्क आता है। यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी थी, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है और फिर मार्केट देखो कहाँ पे जाती है। जी बोलो। मास्टर मतलब जहाँ पे 2 पॉइंट इंटरेस्ट मतलब रिवर्सल होते हैं, फिर मार्केट जो ट्रस्ट बिल्ड करता है, फिर तीसरे पॉइंट्स पे ऐसा लगता है ट्रेडर्स को कि एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऐसा ना रहा है उसके ऊपर वो फिर ट्रेड लेते फिर हैं और हाँ तकरीबन सम टाइम फेल हो जाते हैं, सम टाइम मार्केट चली भी जाती है। लेकिन आपने क्या देखना है, आपने इस पे ट्रेड नहीं करनी, आपने जब 2 पॉइंट हो जाए फिर आपने देखना है कि इन 2 पॉइंट से नीचे कब मार्केट गई है, और फिर हम जब जो है जाके ट्रेड करेंगे। ठीक है, रियल मार्केट ले लो या ओटीसी ले लो, जिस जगह पे भी आप देखो ना, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ट्रस्ट बिल्ड करता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग है, तो लोग समझने लग गए कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, लोगों की प्रिडिक्शन ठीक थी, लेकिन क्या हुआ कि एक कैंडल यहाँ से बाहर निकलती है, लिक्विडिटी हंट करती है, फिर मार्केट के अंदर आ जाती है वापस नेक्स्ट कैंडल, तो फिर आप इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो और इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो और मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ मास्टर, ऐसा होगा। नीचे आप भी आपने जो अभी जी, आपने जो ये अभी पॉइंट बताया ये वाला, हाँ, यहाँ पे भी तो एक नीचे की साइड जो सपोर्ट के साइड एक लिक्विडिटी हंट होने का प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो देखो ना लिक्विडिटी, आप देखो, छोड़ो यहाँ से यार, क्लियर करो। अब लिक्विडिटी हंट करने का ये जो प्रोसीजर है ना वो मेरे भाई ये है कि हमेशा जो आपकी जो कोशिश करो कि आपकी जो कैंडल होगी वो ग्रीन वाली लंबा विक देगी, यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, और दूसरा जो आ, उससे नेक्स्ट कैंडल होगी ना लिक्विडिटी हंट करने के बाद, हमेशा अगर ये ग्रीन लिक्विडिटी हंट करती तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, यहाँ पे वीक कैंडल नहीं बनती। अब जितनी भी लिक्विडिटी हंट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी मैंने आपको किसी जगह पे बताया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी अगर हंट हुई है तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है और नीचे गई है। ठीक है, जरूरी नहीं अगर आप इन दो पे नहीं करते तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कर लो, लेकिन उसके बाद लिक्विडिटी हंट करने के बाद एक मार्केट पूरी रैली करेगी। यहाँ पे अगर की है तो मार्केट ने पूरी रैली की है, उसने अगर यहाँ पे ब्रेक भी किया है ना, तो ब्रेक करने के बाद भी आप इस जगह तक ट्रेड कर सकते हो, इस पॉइंट तक, क्योंकि ये एसएनआर फिर ऊपर की है। जहां पे लिक्विडिटी हंट होती है फिर मार्केट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो हंट हुई है, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो मार्केट एक पैटर्न भी तो बनाएगी, या प्रीसिंग लाइन पैटर्न बना है, मार्केट ने उसको जो है वो रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर मार्केट अपनी एसएनआर को रिजेक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, यहाँ पे ट्रेड करो। अगर यहाँ पे नहीं कर सकते तो इस जगह पे ट्रेड करो, ये मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, जी सर। ये आप देखो ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि तीसरे या चौथे नंबर पे
अगर टेल लेफ्ट कैंडल बन जाती है तीसरे या चौथे नंबर पे, तो मार्केट हमेशा जो है वो नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे टेल लेफ्ट कैंडल बनी हुई है, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई है। ठीक है। और माइक बंद कर लो यार, कौन माइक है? बंद कर लो यार, माइक बंद कर लिया करो अपने। यहाँ पे अगर आप देखते हो कि लिक्विडिटी जो है वो हंट हुई है, तो किस जगह पे हुई है? ठीक है। सम टाइम मार्केट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लिक्विडिटी पहली कैंडल भी हंट करके मार्केट को थोड़ा सा वहां पे घुमाती है। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी हंट हुई है। ठीक है। हाँ हाँ लिक्विडिटी मास्टर, ऊपर के साइड हुई है। हुई है तो फिर मार्केट में रेड कैंडल निकली है, तो मार्केट देखो 4-5 कैंडल जो है वो नीचे आई है। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से मा- रिवर्स होके ऊपर गई है, फिर मार्केट नीचे आई है, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो चुकी थी, तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई। क्योंकि लिक्विडिटी अगर एक दफा हंट हो गई ना, तो फिर वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है। मार्केट सम टाइम जाती है वहां पे उस पॉइंट पे, लेकिन फिर वो मार्केट फिर जो है वो गिरती बहुत जोर से। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा उस पॉइंट पे गई, कोई एक आध ऑर्डर होगा यहाँ पे पड़ा हुआ, लिया और नीचे की तरफ जो है वो चली गई। मार्केट असल में ऑर्डर और वो सारी चीजें जो है वो फिल करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट 2 पॉइंट बनाए, तीसरा पॉइंट नीचे लेके ऊपर की तरफ गई, और मार्केट कितना ऊपर की तरफ गई है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है। अब मास्टर फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं, फेक और रियल ब्रेकआउट को? यार फेक लिक्विडिटी के ब्रेकआउट, साथ। देखो फेक फेक ब्रेकआउट जो है ना, उसको मैंने पहले भी बताया था कि फेक ब्रेकआउट हमेशा या तो ऐसी कैंडल होती है, ये वाली कैंडल, ये जो है ना, ये ऐसी। हाँ, जिसकी नीचे सिर्फ टेल होगी, ऊपर हेड नहीं होगा। हाँ, ऊपर हेड नहीं होगा। ज्यादातर इस तरह की कैंडल जो होती है वो फेक ब्रेकआउट करती है, या उनके पीछे जो विक होगी ना वो थोड़ी लंबी होगी और ऊपर छोटी सी विक होगी। तो वो भी एक किस्म की ऐसी कैंडल होती है जो फेक ब्रेकआउट में जो है वो फेक ब्रेकआउट करके वापस आ जाती है। मैं तो जिनके ऊपर हेड नहीं होता उनके ऊपर जो है वो मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स हो जाती है, और फिर देखता हूँ कि वो मार्केट में कौन सी जगह पे है। ये मार्केट का एंड था, जब मार्केट का एंड हो रहा होता है तो ऐसी कैंडल्स आती है। ये मैंने एक लेक्चर में बताया भी हुआ है, और कौन कौन सी कैंडल आती है। पता अच्छा नहीं मास्टर, लेक्चर एक में लास्ट तो। डाउट है कि हाँ जी। बुलिश इनगल्फिंग या कोई भी इनगल्फिंग पैटर्न को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ? देखो, अगर उसका वॉल्यूम हाई है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्योर इनगल्फिंग हुई है, यानी पिछली कैंडल को उसने प्योर अपने अंदर जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है। जी मास्टर। मार्केट में वॉल्यूम भी हाई आया है। ठीक है यहाँ पे, तो इसका मतलब है बाकी कि कैंडलों से हाई वॉल्यूम। हाँ, बाकी जो है कैंडलों से हाई वॉल्यूम आया, तो इसका मतलब है कि आपका मार्केट का ट्रेंड जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा। अब उसमें एक बात और मैं इजाफा कर दूं कि मेरे भाई, बात सुनो। ये हमारे पास चल रहा है अभी कौन सा? डाउन ट्रेंड। डाउन ठीक है। ट्रेंड। जी। ये हमारे पास चल रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है। चल रहा है डाउन ट्रेंड। जी अब इसमें देखो कि डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना, इवनिंग स्टार, उसने काम किया। ठीक जी है। मास्टर। काम किया। यहाँ पे प्रीसिंग लाइन पैटर्न हमारे पास बन रहा है, इसने काम किया? नहीं किया ना। जी ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे भी जो पैटर्न बनेगा, इनगल्फिंग बन रहा है या कोई भी बन रहा है, यहाँ पे काम किया, मार्केट नीचे गई, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक इनसाइड बार बन रहा है, या प्रीसिंग लाइन पैटर्न बोलो, क्योंकि प्रीसिंग लाइन पैटर्न में थोड़ी सी जो मार्केट होती है वो नीचे से शुरू होती है। अगर इसको इनसाइड बार बार बोल लेते हो, तो इनसाइड बार पे काम किया, मार्केट एक कैंडल नीचे गई। ठीक है। अभी आप देखो कि मार्केट में जिस टाइम रिवर्स पे, मार्केट जब नीचे आ रही होगी, तो यहाँ पे जो रिवर्स पे आके यहाँ पे कोई अगर आपका पैटर्न बनता है ना, तो वो ऊपर की तरफ काम नहीं करेगा। ठीक है। हमेशा डाउन ट्रेंड में जो ऊपर की तरफ बनेंगे ना पैटर्न, वो काम करेंगे आपके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे में आएगा ना पैटर्न, वो देखो यहाँ पे फिर एक कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, थोड़ा सा काम करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है। अभी ये तो चाहिए था, इसको ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए था। ठीक है। ये आउटसाइड बार जी बनी, इतनी जबरदस्त आउटसाइड बार बनी है, तो इसको तो करना चाहिए था। मार्केट को ऊपर लेके जाने में इतना सा मार्केट ऊपर लेके गई है, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक अगर आपका वो जो है बना, तो उसने कितनी कैंडल्स बनाई है। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, और 5 और तकरीबन 5, यहाँ पे 10 कैंडल्स बनाई है।
और ये इतनी जबरदस्त इनगल्फिंग अगर हुई है तो एक दो तीन चार पांच के बाद ही मार्केट को जो है वो रिवर्स हो गई है। अभी इसी तरह पीछे चलते जाओ, आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में देखो इनगल्फिंग भी काम कर रही है आपकी। देखो यहाँ पे इनगल्फिंग भी काम कर रही, यहाँ पे जो हुई वो काम कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ जो आ रहा है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखते जाओ, पीछे देखते जाओ कि पीछे जब भी आपका पैटर्न जो है इन दो लाइनों के ऊपर बन रहा है वो काम कर रहा है। इन दो लाइनों के साथ जितने भी पैटर्न बन रहे हैं काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कि अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हुआ है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे जो है वो एक इवनिंग स्टार बना है, उसने काम किया नहीं किया, फेल हो जाएगा। जब तक अब मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल रिवर्स हुई है, इनगल्फिंग की है, मार्केट ने रीटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल होने का एक सबूत दिया, तो मार्केट जो है वो नीचे आई है। लेकिन मार्केट अभी तक वापस नहीं गई, मार्केट ने अभी तक रिवर्स नहीं लिया। यहाँ पे देखो आउटसाइड बार बनी, मार्केट को ऊपर लेके गई। ठीक है, यहाँ पे अब चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है मार्केट में वैसे ही, तो मार्केट जो है वो रिवर्स होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड जी में मास्टर। हमारे पास इनगल्फिंग हुई, काम किया, मार्केट को नीचे लेके आया। फिर यहाँ पे आप ये समझ लो कि एक शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे गई, नीचे आई है। यहाँ पे हमारा जो है वो इवनिंग स्टार बना है, मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे समझ लो हमारे पास इस पैटर्न को बोलेंगे एक हैंगिंग मैन के साथ जो है वो वापस आई है। तो मार्केट के अंदर भाई देखो कि हो क्या रहा है अब मार्केट में। आप अभी अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड? आपके पैटर्न उस टाइम काम डाउन किए, ट्रेंड। डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिर डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ यहाँ पे पैटर्न देखो कि काम करेंगे, नीचे वाला कोई पैटर्न काम नहीं करेगा। यहाँ पे पैटर्न बना है, काम किया है नहीं किया, यहाँ पे पैटर्न बना है, काम किया नहीं करेगा, यहाँ पे पैटर्न बना है, काम किया नहीं करेगा। हमेशा अगर डाउन पे जा रहे हो तो डाउन पे। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे आपकी मार्केट रेंज में आ जाती है तो यहाँ पे मार्केट में रेंज में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पैटर्न काम करेंगे। जैसी रेंज ब्रेक होगी फिर आपने ट्रेंड के साथ जाना है। ठीक हो गया? जी मास्टर। और कोई क्वेश्चन? मैं ही पूछ लूं एक। बोल लो बोलो बोलो, अभी 4 मिनट बाकी है, बोल लो एक और। मास्टर, मैं समी मलिक सर की वीडियो देखता था, तो पहले उन्होंने बहुत दो तीन टाइप की एसएनआर बताई, लेकिन आप मतलब एक दो पॉइंट इंटरेस्ट हुए होते तो आप उसको स्ट्रॉन्ग एसएनआर कैसे बता देते हैं? यार एसएनआर वो होती है जो बार बार टच हो। ठीक है, जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में एसएनआर जो है फॉर एग्जांपल ये एक एसएनआर है। ठीक है, और ये एसएनआर बोलते हैं। ठीक है, मार्केट जो है आई आपकी, एक दफा टच किया, दूसरी दफा आएगी, टच करेगी। ठीक है, ये हम इसको जी। कंसिडर करते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ठीक है, अब तीसरी दफा जब मार्केट जो है वो यहाँ पे आए, तो मार्केट को इसके नीचे क्लोज हो, मार्केट सिर्फ विक अंदर छोड़ के आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी विक छोड़ के आती है अंदर, मार्केट क्लोज नीचे ही होती है। ठीक है, तो फिर मार्केट में एक कैंडल जो है या दो कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है यहाँ पे। ठीक है, दो कैंडल से आप ट्रेड कर सकते हो। आपने कितनी वीडियो देख ली है? मास्टर, मैंने आपकी तो सारी वीडियो देख रखी है, मतलब तो बेसिक से उसमें पूरा। उसमें देखो 1 2 3 ये एबीसी, एबीसी जो हाँ हाँ। स्ट्रेटजी है। एबीसी पैटर्न है मास्टर, बिल्कुल। ठीक है, तो एबीसी पैटर्न और वो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं वो इसी एसएनआर के ऊपर तो है। ठीक है, जी, तो ट्रेंड ट्रेंड लाइन आप के ऊपर। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि एक दो, ये देखो, यहाँ पे जो है वो कैंडल जो है यहाँ पे एक एसएनआर है। जी। ठीक है, यहाँ पे एसएनआर है, तो ये देखो मार्केट एक दफा टच करके आई, दूसरी दफा यहाँ पे टच किया, फिर तीसरी दफा आके टच किया, मार्केट अंदर नहीं गई, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है वो अंदर चली गई या ऊपर चली गई, फिर आपने ब्रेक कर देनी है। फिर ये है कि आप वेट करो कि लिक्विडिटी हंट हुई है तो मार्केट में नीचे की तरफ जा जी। सकते हो। फिर ये देखो नीचे की तरफ 3 दफा टच हुआ मार्केट, एक दो और 3 दफा टच हुआ। ठीक है, तो जी। यहाँ पे चौथी दफा आप नहीं लोगे। फिर यहाँ पे देखो लिक्विडिटी हट के मार्केट जब इसके अंदर आई, तो फिर आप एक से दो ट्रेड ले सकते हो।
ठीक है। तो इस तरह जी। करके जो है वो ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन कुछ क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपके मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके मास्टर। चलो ठीक है, अभी मैं जो है ओके वो सर, थैंक यू। ओके स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ओके, ख्याल रखना जी अपना। जो क्वेरीज हो ओके। फिर वो मुझे हाँ सर। पोस्ट पोस्ट कर दिया करो अपने उसमें ग्रुप में, और मुझे टैग कर दिया करो हल्का सा, फिर मैं देख लेता हूँ। सम टाइम नजर से गुजर जाते हैं ऐसे ही। सर टैक्स कर दे मतलब सर आपको पर्सनल पे या फिर ग्रुप पे? पर्सनल नहीं, ग्रुप बस में, ग्रुप वहीं में। पे टैग कर दिया करो हाँ हाँ ग्रुप वही। पे। वो क्या है कि फिर मुझे ठीक है पता जी। होता है कि ये मुझे टैग हुई। सम टाइम इतने ज्यादा मैसेज होते हैं कि वो पता नहीं चलता और निकल जाते हैं। ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ, ठीक है जी। चलो अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हाँ जी ओके सर, मास्टर। सर आप भी ख्याल रखिए। ओके बाय।